तो ये जो है ना, यहाँ आपने जो भी काम किया होगा तो होगा यहाँ पे। ठीक है, आपके पास एक्सेस होगा इसका। तो यहाँ सबसे पहले चल के गूगल डॉक है ना। तो पहला तो वर्क है, जैसे यहाँ पर बहुत सारा, जैसे एक डिहाइड्रेशन ले लेते हैं सपोज। डिहाइड्रेशन का एक पीपीटी बना हुआ है। ठीक है, ये जो इमेज है, ठीक है, इसमें कंटेंट कंटेंट जो है उसको हमें क्या करना है, यहाँ से उठाकर हमें ले जाना है एक पीपीटी तैयार करनी। पीपीटी से फिर पीडीएफ भी बन सकता है। पीपीटी तैयार कीजिएगा, आसान रहेगा अगर आपके पास लैपटॉप है। फिर लैपटॉप नहीं है तो फिर पीपीटी बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, ताकि आगे भी जब आप पीपीटी तैयार करें तो उसमें आपको दिक्कत नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीपीटी टू मेक पीपीटी। ठीक है, तो पीपीटी का एक्चुअली मतलब क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीपीटी कहते हैं, और ये एक जस्ट जस्ट फंक्शन है, मतलब कि एक, जैसे गूगल सीट है आपका, गूगल सीट बोल रहे हैं, एमएस सीट है आपका। ठीक, ठीक है। तो उसी तरह से यह कैसे तैयार करते हैं, लेकिन पहले इसका बैकग्राउंड बना ले कि हम लोग पीपीटी बनाते हैं उसके पहले क्या जरूरी है। तो हमारे पास जरूरी है ना टेम्पलेट। ठीक है, तो टू मेक पीपीटी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कंटेंट होना चाहिए। आपके पास एक कंटेंट रिटर्न होता है। ठीक है, कंटेंट जिसमें होता है डॉक्यूमेंट या फिर रिटर्न, एंड अच्छा इमेज भी इसका हिस्सा है, इमेज भी हम डाल सकते हैं, इमेज एंड वीडियो, ईटीसी। ये सब कंटेंट होना चाहिए। फिर आपके पास कंटेंट नहीं है तो पीपीटी बनाइएगा कैसे, है ना। ये बात हो गई। अब इस कंटेंट को आप पहले जो है रीडिजाइन कर लीजिए। रीडिजाइन, रीडिजाइन यूजिंग डीप सीक, या फिर हो गया चैट जीपीटी। ठीक है, ईटीसी कोई भी अपना एक टेक्स्ट जो है एडिट करने वाला है उसे कंटेंट कर लीजिए, इसको अच्छे डिजाइन कर लीजिए। सब कुछ पहले से रेडी होना चाहिए। उसके बाद आप पीपीटी लेते हैं। पीपीटी के लिए आपको पीपीटी टेम्पलेट होना चाहिए। पीपीटी टेम्पलेट है तो ठीक है, नहीं तो एक ब्लैंक टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पीपीटी टेम्पलेट। अब पीपीटी टेम्पलेट एक्चुअली बना हुआ भी जो है टेम्पलेट होता है, रेडीमेड। ठीक है, उसमें आपको कंटेंट को केवल कॉपी पेस्ट कर देना है।
ऐसा भी हो गया। ठीक है, एक मतलब प्री डिफाइंड हो गया। अब जैसे कोई कंपनी वगैरह जो पीपीटी तैयार करती है ना, वो क्या करते हैं ना, जो बनाते हैं उनको देती है एक सेट फॉर्मेट कि ऐसा ही बनाना है। उनका पूरे कंपनी का एक मतलब कि फॉर्मेट ही होता है, पूरे कंपनी का पीपीटी का एक फॉर्मेट ही होता है कि इस तरह से ही बनना है। ठीक है, तो और नहीं तो ब्लैंक टेम्पलेट। ब्लैंक टेम्पलेट भी ले सकते हैं। तो अब ये एक हो गया। अब उसमें हम लोग जो फॉर्मेटिंग जो है उसको हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, या फिर एडिट। ठीक, तो हमको ये सब स्टेप में पूरे करने होते हैं, ये सब स्टेप में पूरे करने होते हैं। अब जो है डीप सीक जो है, डीप सीक जो है आप यूज कर सकते हैं। हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, लेकिन इससे लॉगिन नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज, मेरा चैट जीपीटी जो है ना, हालांकि हमने पेड वर्जन लिया हुआ है, 1950 रुपये महीना देते हैं, फिर भी जो वो फुल हो जाता है। ठीक है, मतलब खत्म हो जाता है, वो डेली लिमिट रहता है। हाई लिमिट लेने जाएंगे तो 20,000 रुपये महीना उसी में लग जाएगा। जबकि हमारे पास बहुत सारे अदर ऑप्शन है, डीप सी का भी फ्री चल रहा है, तो इसको फ्री में यूज कर लीजिए। ठीक है, पेड वर्जन केवल प्रोफेशनल्स के लिए है, बाकी सब इसमें हो जाता है। ठीक है, अब जो है इसमें क्या करना है, हमको कंटेंट रेडी करना है। तो मेरे पास एक कंटेंट ऑलरेडी है। ठीक है, इतने सारे कंटेंट ऑलरेडी है। ठीक है, अब जो है यूटीआई ट्रीटमेंट कि सपोज जाए एक हमारे पास, तो इसको कैसे तैयार करना है हम उसी पे केवल फोकस कर रहे हैं। ठीक है, कंटेंट ऐसे यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, लेकिन हम चाहें तो इसको थोड़ा सा डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे सपोज कि हम यहाँ कॉपी कर लिए इस कंटेंट को, हम गए डीप सीक में और यहाँ में कमांड दे दिए रीडिजाइन एंड मेक ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट का जो है ऐड इमोजी कंटेंट है, कॉपी पेस्ट कर दी। चलिए कंटेंट को जो है ना थोड़ा अच्छे से सुधार कर जो है यहाँ शेयर करते हैं। ठीक है, तो कुछ मॉडिफिकेशन भी अगर करना चाहेगा कर सकता है। अब हम यहाँ पे क्या है ना, उसकी जगह इसको पेस्ट कर। ठीक है, सेम कंटेंट था। ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए, इस एक्स्ट्रा फैक्टर था इसको हटा दिए। तो मतलब इस तरह से हम जो है ये टोटल कंटेंट को कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जो टेक्स्ट मिलता है ना, उसमें आपको स्टार मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे डबल स्टार है, डबल स्टार ट्रिपल स्टार है, या फिर हैज लग जाएगा, ये कहीं पूरे टेक्स्ट में होगा। तो हमको इसे हटाना है, तो हम इसे एक कमांड देंगे, कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से फाइंड एंड रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको स्टार को हटाना है, जितना स्टार है उसको हम गायब करना चाहते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर हम स्टार लिखे
रिप्लेस विथ को छोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा है जितना भी स्टार है वहां वो सिलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे ना, तो रिप्लेस हो जाएगा किसी चीज से, ठीक है। लेकिन हमें उसको हटाना है तो रिप्लेस वाली जगह छोड़ देंगे और नीचे रिप्लेस ऑल का जो है ना बटन ये दबा देंगे। क्या हुआ, टोटल रिप्लेस हो गया। अब आप पीछे जाकर देखिएगा कहीं भी स्टार नहीं है, पूरे टेक्स्ट में कहीं भी स्टार नहीं है, ठीक है। अब जो यहाँ देख रहे हैं कि हैशटैग तो दिया हुआ है, हमको हैशटैग भी हटाना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा हैशटैग्स। तो यहाँ पर जो एक हैशटैग है ना वो चल जाएगा, लेकिन ये तीन तीन हैशटैग अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो उसको भी हटा देंगे, कंट्रोल H करेंगे, ठीक है। और हैशटैग डाल दिए, ठीक है। अब ये हैशटैग डालेंगे तो सबके सब जो है ना जितना हैशटैग है एक साथ गायब हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कहीं भी हैशटैग नहीं, ठीक है। अब हम कंट्रोल Z किए ना तो वापस आ गया, ठीक है। कंट्रोल Z करने वापस तो आप इस तरह से कंट्रोल H करके जो है फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, उसको खोजिए और रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। यह चीज अब जो है यहाँ पे अ, देखिए ये जो टेक्स्ट है ना, हमको टेक्स्ट को उठा के क्या करना है, ठीक। हमको एक पीपीटी तैयार करना है। पीपीटी कैसी होती है, चलिए उसको हम लिख देख लेते हैं। सबसे पहले बताइए यहां तक समझ में आ गया क्या करना है आप लोगों को। हमें टेक्स्ट को तैयार करना है, ठीक है। हमारा टेक्स्ट प्रॉपर होना चाहिए, आप लोग का अधिकतर टेक्स्ट प्रॉपर है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो हो जाएगा। तो अब जो है हम जो है क्या कर रहे हैं ना, एक पावर पॉइंट का स्लाइड ओपन कर, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप पीपीटी सर्च कीजिएगा ना पावर पॉइंट तो आपको एक रेडीमेड टेम्पलेट है इस तरह का, ये मतलब कि इसमें सब कुछ पहले से दिया हुआ है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कर, आपको ऐसा नहीं कर, आपको एक नया पीपीटी ओपन कीजिएगा ना, रुकिए हम शेयर करके दिखाते हैं। कहाँ से हम शेयर करें, अच्छा हम स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे उसको, ठीक है। हम पीपीटी ओपन करेंगे ऐप को, जाएंगे फाइल में, ठीक है। हाँ, हमें एक फ्रेश ब्लैंक पे टेम्पलेट लेना है, ये हुआ ब्लैंक, ब्लैंक लेंगे। अब क्या है कि इसमें हम चाहते हैं एक पहले रेडीमेड टेम्पलेट बना लीजिए, ठीक है, अच्छा से सब कुछ डिजाइन करके, उसके बाद उसमें टेक्स्ट डालते जाइए डालते जाइए, ठीक है। तो इसमें एक मेरा प्री डिफाइंड जो है ना एक टेक्स्ट, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हैं बिगनर्स न्यू बिगनिंग, इसके नीचे वाला जो लिखा है दीपक राज सिंपल और swasthaffoundation.com, ये वाला, ठीक है। ये अलग अलग इमेजेस है, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लिए, रुकिए आसान तरीके होता है, हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से किसी स्लाइड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाला एक स्लाइड पे गए, जैसे यहाँ ये सब अलग अलग स्लाइड है, जिस तरह पीडीएफ में पेज होता है यहाँ पे स्लाइड होता है, ठीक है, जो कि शकता है। तो ये वाला जो स्टार्टिंग वाला जो है स्लाइड यहाँ पे गए, अब हम करेंगे कॉपी पेस्ट, यहाँ कॉपी कर लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो कर्सर जो आपका जो होता है ना, मतलब कि वहां पे ले गए जिसको भी आप कॉपी करना है, ठीक है। और कर देंगे कंट्रोल C, कंट्रोल C करेंगे, ये हो गया कॉपी। अब हम जाएंगे दूसरे वाले स्लाइड में, जो ब्लैंक हमारा है। सर नहीं दिखाई दे रहा है, कॉपी तो हुआ ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है स्लाइड में। अच्छा ये क्या है ना, बार बार स्क्रीन चेंज करते हैं ना तो दूसरा स्क्रीन पर हम चले गए थे ना, तो जैसे वहां से मतलब अच्छा अच्छा, ये जो है ना आपको फिर से दिखाना, बार बार हमको स्विच करना पड़ रहा है, ठीक है।
जैसे ये आप देख रहे हैं, है ना, एक स्टार्टिंग पेज है यहाँ पे। यहाँ पे हम सिलेक्ट किए, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, कर्सर ले जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये हो गया सिलेक्ट। ठीक है, और हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। अब ये कॉपी हो चुका है। अब हम जाएंगे दूसरे वाले पेज में जो हमने ब्लैंक लिया था ना, उसमें देखिए ब्लैंक वाले में आ गए। अब यहाँ करेंगे कंट्रोल वी, देखिए आगे यहाँ पे कंट्रोल वी किए तो वहां से आके यहाँ चिपक गया। क्लियर हो गया ना। यस यस। ये पहला वाला जो ब्लैंक है इसको डिलीट कर दीजिए, सिलेक्ट कर लिए और डिलीट, डिलीट हो गया, डिलीट बटन दबा डिलीट हो गया। अब ये क्या नहीं, एक हमारा प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट है। हमें क्या करना है ना, इसमें कुछ चीजों को हटा देना है। ठीक है, सबसे पहले न्यू बिगनिंग ये हटा देना है। ठीक है, दूसरा ये ऊपर जो ये सब है ना, ये सब रहेगा। यहाँ जो है हम वो टॉपिक दे देंगे, वो हर पेज में रहेगा। ठीक है, और हम क्या टॉपिक देने वाले थे, डिहाइड्रेशन का ना। ठीक है, तो सपोज हम लिख देते हैं डिहाइड्रेशन, यूटीआई का था। यूटीआई का। अच्छा ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये टेक्स्ट है, ये पहले से सब किया हुआ है। आपको केवल क्या करना है, इसको इसके जगह आपको लिख देना है। ठीक है, यूटीआई, यूटीआई ट्रीटमेंट, ऐसा। ठीक है, हो गया। यहाँ जो बीच में एक इमेज है ना, आप इसे हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, हटा ही दीजिए, बहुत ज्यादा इमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूटीआई ट्रीटमेंट जो है, ये जो आप रखे हैं ना, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करें। ये सब बेसिक चीजें मालूम है ना, कंट्रोल ए से सिलेक्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से यस पेस्ट यस होता है। यस इसमें कोई दिक्कत पता है। नहीं। तो हम ये कंट्रोल ए करके कॉपी कर लिए। ठीक है, इसके फॉन्ट को हम रिडिजाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट क्या कर सकते हैं, हम अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि इसके साइज को बढ़ा दें। साइज को बढ़ाने के लिए क्या है ना, जो भी कुछ कीजिएगा तो आप देखिएगा यहाँ लेफ्ट साइड में होम पे ही ये सब होगा। होम पे, हम होम पर ही हैं, हमारे जो होम पेज है वो है। ठीक है, इसमें हम आते हैं ये फॉन्ट पर। फॉन्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक जो टाइप रखा हुआ है, इसमें से हम ये दूसरा फॉन्ट ले लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट किया हुआ रहेगा ना, वो तुरंत चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये ले लिए। इसका साइज लेना है हमको, यहाँ 16 लिए, अब हम 20 कर दिए, 24 कर दिए, 22 कर दिए, जो भी है। ठीक है, ये कर दिए। अब हम चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर लिए। ऊपर देखिए ये कलर है, रेड वाला है ना, हम यहाँ पे पर्ल में कॉलम में टच करते हैं और हम पे ब्लैक ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, हम येलो ले लिए। तो जो हम लेंगे यहाँ दिखेगा, हम येलो की जगह हम यहाँ पे ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन ले लेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब जो है इसका बैकग्राउंड भी हम चेंज कर सकते हैं। ये जो साइड में येलो है ना, ये बैकग्राउंड का कलर है, तो ये लिए ग्रीन कर दो। यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, पहले इसको सिलेक्ट किए। अब इसके बैकग्राउंड को हमको चेंज करना है, सपोज हम बैकग्राउंड को कर देंगे पिंक, पिंक हो गया, डीप ग्रीन हो गया। पहले सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम जो भी चाहें एक्सपेरिमेंट इसमें कर सकते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे हम जो है ना, ये बैकग्राउंड कुछ नहीं रखना चाहते हैं, हम यहाँ पे नो कलर। ठीक है, और ये यूटीआई ट्रीटमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अब ये एक हमारे बेसिक स्लाइड बन गया है। ठीक है, ऑनलाइन हॉस्पिटल वगैरह तो सब नीचे लिखा ही हुआ है, तो ऊपर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे ना, यहाँ पर अब इसी को नीचे कॉपी कर लेंगे। दो ऑप्शन है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो आपका माउस है ना, ठीक है, तो राइट साइड में क्लिक करने पर ये सब ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो हम डुप्लीकेट स्लाइड के ऑप्शन पे जाएंगे और डुप्लीकेट करते हैं, मतलब कि डबल हो गया। हम फिर जाएंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे और हम जाके इसको फिर डुप्लीकेट, तो हमको जितनी कॉपी चाहिए हम बना सकते हैं। ठीक है,
और अगर हम जैसे एक डुप्लीकेट स्लाइड हम जो एक फंक्शन के, अब हम कंट्रोल वाई करेंगे ना, तो जो हमने अभी कमांड दिया है ना वो रिपीट होगा, जैसे भी कंट्रोल वाई किए, ठीक है, इस तरह से कंट्रोल वाई करेंगे, बस एक डुप्लीकेट हो जाएगा स्लाइड। हम जो कमांड कर रहे हैं ना वहाँ कंट्रोल वाई करेंगे ना वो डुप्लीकेट हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है बहुत सारा पेज लेने का, एक सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल दबाइए बटन, और जो एरो है ना लो एरो की, बस इस तरह से। तो क्या बोले इतना सर, एक रिपीट कीजिए। कंट्रोल जैसे एल। आप कंट्रोल एल नहीं है, कंट्रोल प्लस लो एरो की, डाउन एरो की, ठीक है, सब सिलेक्ट हो गया। रुके रुके, ये जो आप कर रहे हैं मतलब शिफ्ट है ये, शिफ्ट दबा के हम लोग हाँ, सिलेक्ट करते हैं ना, तो शिफ्ट शिफ्ट दबा के फिर लो एरो करेक्ट। किए तो नीचे जितना है सब सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम सबको एक साथ कॉपी कर लिए, सबको हम कॉपी कर लिए कंट्रोल वी डालकर, ठीक है। अब जो है हम कंट्रोल सी से कॉपी करके वी से पेस्ट कर, ठीक है। एक्चुअली जितना था ये 14 स्लाइड था, अभी 28 स्लाइड हो गया। तो इस तरह से मतलब कॉपी कर सकते हैं और उसको पेस्ट कर सकते हैं, जितना भी स्लाइड हम चाहें इस तरह से ले लिए। अभी हमारा एक काम हो गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है ना कि एक तो फ्रंट पेज होगा, दूसरा जो पेज होगा वो कंटेंट वाला पेज होगा। तो पहले फ्रंट पेज का एक डिजाइन हम देख लेंगे, ठीक है। तो डिजाइन के रूप में आपको क्या करना है ना, हम गए वहां पे, तो ऑलरेडी इतना मेहनत से डिजाइन बना हुआ है तो इसको क्यों छोड़ना, इसको क्यों छोड़ना, ठीक है। तो इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सब तो दिया है हमको, केवल बीच वाला जो है ये पार्ट चाहिए, ठीक है। तो हम इसको, अच्छा होगा यहीं से कॉपी करके वहां पे ले जाए। जो हिस्सा है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट के लिए कैसे लेते हैं स्क्रीनशॉट मालूम है? लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे? इसमें है ना सर, एससी। ये हम लेते हैं विंडोज शिफ्ट प्लस एस, विंडोज शिफ्ट प्लस एस एक साथ दबाते हैं तो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आता है। अब हमने ले तो लिया है, अब आगे फिर यहाँ पे अपने पीपीटी पे, ठीक है। अब यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये जो है हमारा एक फ्रंट पेज आ गया है, ऑलरेडी डिजाइन सब बना हुआ है, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि इसको थोड़ा वाइड ले लेते हैं, इसको इस तरह से वाइड कर दिया, ठीक है, ताकि पेज पेज को एडजस्ट कर सके। आप अपना क्रिएटिविटी के हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, ये कोई इश्यू नहीं है। ये आपके हाथ में है तो आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है सेकंड पेज जो हमारा एक्चुअली फर्स्ट पेज स्टार्टिंग पेज, ठीक है। तो यूटीआई ट्रीटमेंट का अब हमको क्या करना है, जो हमने मेन टेक्स्ट पे काम किया था, इतना और सुविधा नहीं।
तो अब हमारा मुख्य काम स्टार्ट होता है, कंटेंट को डिलीवर करना अच्छे तरीके से यहाँ पर। तो सबसे पहले वो जो जगह है जहाँ कंटेंट हमारा वहां गए, ठीक है। यहाँ अब यहाँ पर जो है हर स्लाइड में क्या आना चाहिए, जैसे एक टॉपिक है, एक टॉपिक एक स्लाइड में है तो बेस्ट। यूटीआई ट्रीटमेंट, यहाँ हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी किया, ठीक है। अब हम आ गए पीपीटी पर, ठीक है। तो अब हमने पीपीटी पर ये कंटेंट को पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जो है इसको थोड़ा साइड करके हम ये डिजाइन बना लेंगे, ठीक है। हम चाहें तो साइड में जैसे यूटीआई इन्फेक्शन, यहाँ पे क्या है ट्रीटमेंट, यूटीआई ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये तो हिस्सा तो हटा देते हैं, ऊपर लिखाई हुआ ऑलरेडी, तो क्या जरूरत। अब अंडरस्टैंडिंग यूटीआई इन्फेक्शन, ये हमारा पहला टॉपिक, इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड प्लस साइज भी इसका कर देते हैं बड़ा, ठीक है। अब हम यहाँ रखें इसको, हमने इसको कट कर दिया और ये ऊपर अलग से इसको पेस्ट कर दिया, ये इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दीजिए ताकि ये पूरा एरिया कवर कर सके, अभी देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो छोटा, ठीक है। ये मुख्य टाइटल हो गया, उसके बाद सब टाइटल, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसकी परिभाषा क्या है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लिए हैं, बोल्ड करके इसको साइज में थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि ये बाकी से विजिबल हो सके। अब बाकी हमारा ये जो कंटेंट है नीचे ये है, ठीक है। इसको बोल्ड कर दिए, या आप कुछ अपना करना चाहें तो कर दिए, ठीक है। ये एक तरीका। अब उसी तरह से क्या करेंगे, हर टॉपिक को वहां से उठाएंगे, कहां से, ऐसे हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ना, तब तो आप मूव करना पड़ रहा है, लेकिन आज जो अकेले काम कीजिए तो मूव नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एक टॉपिक हमने लिया एक पेज पर, दूसरा सिम्टम्स, दूसरा कॉपी किया हमने, ठीक है। अब जो है हम वापस यहाँ पर दूसरे पेज पर गए, यहाँ एक पहला एक नंबर पेज, ये दूसरा नंबर पेज, ठीक है। अब यहाँ हम पेस्ट करते हैं, फिर से यहाँ वही चीज करेंगे, ठीक है। जो मेन हेडिंग है उसको तो बोल्ड करेंगे, और आप एक तय कर लीजिए कि कितना फॉन्ट रहना चाहिए, ठीक है। हमने उस बार 28 किया था जो हेडिंग था, तो हम यहाँ भी इसको कर देते हैं 28, ठीक है। ये हो गया। अब जो है ये जो है ना, यहाँ आप साइड में इमेज दे सकते हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो हिस्सा है ना, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक इमेज डाल सकते हैं साइड में, कहाँ से लाएंगे, गूगल करेंगे, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ये वाला हिस्सा है कुछ ज्यादा बड़ा कर दें, इस तरह से सेट कर दें। हम्म,
इस तरह से भी कर सकते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट इसमें ले लिए, और आप चाहें तो पूरा का पूरा जो है इतना ले सकते हैं। आप चाहें तो नीचे जो कंटेंट है उसका फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। ये सब चीज जो है आपकी इच्छा और कारीगरी, जिसको हम कर रहे हैं कलाकारी, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो हम बना रहे हैं ना, ऊपर देखिए प्रेजेंटेशन पे लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन 2, ये सेव करने के लिए वहां गए, ठीक है, प्रेजेंटेशन में, और यहाँ पे क्या किए, जो कंटेंट है, जो फाइल जो है, उसको हम सेव करेंगे। किस नाम से होगा, ये जो है यूटीआई ट्रीटमेंट, यूटीआई ट्रीटमेंट ऑनलाइन हॉस्पिटल, सेव कर दूंगा। सेव शुरू में ही कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा ना कि बीच में अगर कुछ लैपटॉप बंद हो गया या फिर किसी और कारण से कुछ दिक्कत हुआ, तो जो आपने किया है ना वो सेव नहीं रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सेव कर लिया। क्यों सेव कर लिया, क्योंकि जो हम कर रहे हैं इसमें ना, वो कहीं डिलीट ना हो जाए, वो कहीं डिलीट ना हो जाए, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं। ऑटो सेव जो हम लोग इसको करते हैं, तो ये हो गया एक। अब इसमें हम लोग जब ये काम करें ऑटो सेव होते जाएगा, मतलब अलग से सेव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको एक पेज में जो है एक कंटेंट डालना है, मतलब एक टॉपिक डालना है। कई बार टॉपिक बड़ा होगा तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके हम जो है डाल सकते हैं, और यह जो चीज है वो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छा कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ फिर एक तीसरा पॉइंट कॉपी किया यहाँ से, ठीक है। अब हम वहां गए और हमने पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब क्या है कि एक वहां से कॉपी किए आप यहाँ पे, फिर आप इसको एडिट कर रहे हैं, वहां से कॉपी किए, फिर आप इसको एडिट कर रहे हैं, तो ये जो है टाइम लेता है। एक बार में एक जैसा काम करें, मतलब पहला काम क्या है, वहां से कॉपी करके यहाँ उठा के रखते हैं, वहां से कॉपी करना,
और यहाँ लाकर सब एक बार सभी जगह मतलब कि यहाँ से लाइट को कर दीजिए। जैसे हम एक बार ये हम कर ले रहे हैं, हो सकता है कि आप नहीं देख पाए, लेकिन हम ये जल्दी जल्दी इस चीज को हम कर ले रहे हैं। ठीक है, ताकि हम आगे फिर बात कर सकें। अब देखिए, सब हमने जो है कंटेंट को एक जगह रख लिया। ठीक है, अब हम एक बार में सिर्फ एक काम करेंगे। जैसे यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको कंटेंट को सही पोजीशनिंग करनी है। तो हमने यहाँ किया, चलिए ये किया, साइड से इसको खींच के चौड़ा किया। साइड में जो जगह बने हुए वहां से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो गोल गोल डॉट बना हुआ सिलेक्ट करने में। हम एक ही काम करते हैं, एक बार में सिर्फ एक ही काम करते हैं, ताकि हमारे काम की स्पीड जो है बढ़ जाए। हम एक बार में केवल जो कंटेंट को वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किए, फिर दूसरा सेट में जो है जो कंटेंट है हमारा, ठीक है, उसको हम इस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब कि उसका लंबाई चौड़ाई सेट कर रहे हैं सही से। एक बार में हमने किया। अब फिर अगला काम क्या है भाई? अगला काम हम देख रहे हैं कि ये काम है कि जो ये इसका हेडिंग है ना, उसको बोल्ड कर देना, और एक सर्टेन जो है हमने एक साइज फिक्स कर लिया, जैसे 24। हम सबको 24 कर। इस ऐसा करने के पीछे कारण ये होता है ना, कि जब एक जैसा काम करते हैं ना, जैसे आपने काम को डिफाइन करे कि हाँ ऐसा करना है, 24 करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ सोचना नहीं पड़ रहा है, तो अदरवाइज हर बार जब आप जाइएगा ना नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम करेंगे क्या। प्री डिफाइन किया हुआ है, बस हम बढ़ते गए और हम इसको कर दिए 24।
चलिए ये हमने कर दिया यहाँ तक, ठीक है। और ये थोड़ा हेडिंग है, तो हम इसको ज़्यादा 28 कर देते हैं, कट करके ही हम इसको रख देते हैं ऊपर। चलिए, हमने हेडिंग फॉन्ट को रखा है कितना, 24। इसको भी हमने 24 रखा है, कितना रखा है, ये नीचे आते हैं, ये 28 है। ये कितना है, ये 28 है, ठीक है। बाकी ये कितना है, 20 है। चलिए सबको, अब इसमें नीचे वाला फॉन्ट को हम 20 जो एक फॉन्ट हमने डिजाइन सोच लिया शुरू में ना, हम उसको वही सोचेंगे। हो गया 20। बोल्ड किया 20। जितना पार्ट सेलेक्ट किए उसको 20 किए, बोल्ड किए। कंटेंट इस तरह से तैयार हो गया, ठीक है। लास्ट में क्या करते हैं, फाइल में गए और सेव कर लिए, ठीक है। और आप चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे ईमेल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए हम शेयरिंग का ऑप्शन यहाँ नहीं दिखा पाए, ठीक है। आपको क्या करना है, अभी जितना बताएं बस उतना ही करना है, न उससे ज्यादा न उससे कम, ठीक है। यहाँ तक करना है। अब इसमें एनिमेशन है, इमेज है, ये सब भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, ज्यादा इनरिच होगा। जैसे यहाँ पे क्या है ना, जैसे हम एक उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। अब यहाँ जैसे लिखा हुआ मुद्रा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, प्राण मुद्रा। कौन सा है, प्राण मुद्रा। तो यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 5 5 लिखा हुआ है ना, 5 मुद्राएं लिखी हुई। तो आप एक स्लाइड में एक मुद्रा, फिर उसके फोटो, तो एक का हो जाएगा 5। तो अभी आपका अगर 11 स्लाइड है तो मान के चलिए 10 स्लाइड है, तो ये हो जाएगा 50 स्लाइड, 50 से 60 स्लाइड, ठीक है। तो फिर वो ज्यादा डिटेल में होगा। फिर वहीं देखिए एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है,
ठीक है, जैसे SP6। तो अब यहाँ पे हम SP6 पॉइंट वहां से कॉपी करेंगे और यहाँ लाकर रखें, तो ये एक काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम स्लाइड तैयार करेंगे। तो अभी क्या है ना कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाइए अपना होम स्क्रीन पे लैपटॉप का, ठीक है, और उसमें PPT जो है उसको ओपन कीजिए। ठीक है, अच्छा इसमें से कुछ पूछना है? आज इतना ही बताएंगे, फिर उसके बाद फिर अगला सेशन भी लेंगे। हेलो, सर वो जो डॉक्यूमेंट आपका ईमेल आईडी के थ्रू से जाना पड़ेगा ना, वो जो गूगल ड्राइव में है? वो तो आपके पास भी उसका एक्सेस होगा ना? हाँ दिया था, आप दिया था, मैं एक बार फिर कभी ओपन नहीं किया, बहुत दिन हो गया, उससे कर लेता हूँ। नहीं होगा तो तो आपको करता हूँ व्हाट्सअप। ठीक है, कर लीजिएगा। ठीक है, और जो हमारा YouTube का वर्क है, वो क्या है कि YouTube के वीडियो देखने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जो लोग यहाँ पे वो काम भी करेंगे तो वो भी कर सकते हैं, समय रहने पर है। ठीक है, और वो एक कैश वर्क है। कैश वर्क है मतलब कि आपको 1-1.5 घंटे का एक वीडियो देखना है। ठीक है, उसके नोट्स बनाने हैं, शेयर करना है, और हो सकता है 1 घंटे से कम का भी हो, 1 घंटे से ज्यादा का भी हो, लेकिन एक वीडियो मान के चलिए तो 1 घंटा प्लस का प्रॉपर नोट्स बनने हैं। ठीक है, आपको फायदा ये होगा नोट्स कि बनेगा आपको ना पीपीटी बनाने का सर? उसको नोट्स बनाना ना ये पीपीटी बनाने का? ये तो अलग हो गया ना, ये अलग हो गया, हाँ नहीं नहीं, वो वीडियो अलग को, बात। वीडियो का बोल रहा हूँ, खाली नहीं नोट ही नहीं, बनेगा। सर नोट इसका बनेगा फिर रिकॉर्डिंग आगे ऑफ कर PPटी दीजिए, बनेगी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए सर इसका।